नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक बायपार्टाइट सेटलमेंट या बैंक वेज रिवीजन की। जैसा कि आपको मालूम है कि 22 जुलाई 2020 को IBA और बैंक यूनियन के बीच में एक MOU साइन हुआ है। उस MOU के पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या डिमांड है और उस डिमांड को लेकर वो कई बार स्ट्राइक पे भी गए हैं, हड़ताल भी उन्होंने करी है। जैसा कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस दिन वित्त मंत्री इस भारत का बजट पेश कर रही थी, पूरे भारतवर्ष के बैंक कर्मचारी उस दिन स्ट्राइक पे थे अपनी कुछ इन डिमांड्स को लेके। तो बैंक कर्मियों की जो सबसे पहली डिमांड थी वो ये थी कि 5 डे बैंक बैंकिंग हो, ठीक है। दूसरी उनकी डिमांड थी कि जो PLI का कंसेप्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है, यानी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, ठीक है, तो उसका वो अपोज कर रहे थे। नेक्स्ट उनकी डिमांड थी कि जो लास्ट सेटलमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने स्पेशल पे और बेसिक पे अलग अलग किया था, उसको मर्ज करके एक किया जाए। एक और उनकी डिमांड थी कि कॉरपोरेट NPAs जो हो रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रूटिनी हो, उनकी जांच हो और उसके अंदर जो दोषी पाया जाए उनको पनिशमेंट हो। एक लास्ट डिमांड जो बैंक कर्मचारियों की थी वो थी कि एक बैंक के अंदर हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट बने, एक वर्किंग इन्वायरमेंट हो, एक वर्किंग आवर फिक्स्ड हो, ताकि वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकें। तो ऐसी ये कुछ डिमांड्स थी जिनको लेकर बैंक कर्मचारी कई बार स्ट्राइक पे जा चुके थे। और अभी 22 जुलाई 2020 को एक MOU साइन हुआ है IBA और बैंक यूनियंस के बीच में। आइए आप उस MOU के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम बताते हैं आपको कि किस पे इन्होंने जो है सहमति जताई है बैंक यूनियंस के अंदर। तो देखो दोस्तों, पहले तो मैं आपको MOU दिखा देता हूँ कि देखो ये MOU है, ये MOU इन्होंने साइन किया है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमने उसको पॉइंट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, वो देखें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं IBA और बैंक यूनियंस, उनके बीच के अंदर 15% वेज रिवीजन पे सहमति बन गई है, यानी कि टोटल जो वेज रिवीजन होगा वो 15% पे होगा। सेकंड जो पॉइंट है वो हम देखें कि इसकी डेट ऑफ इफेक्ट है वो 1/11/2017 है, यानी कि ये जो सेटलमेंट है वो 1/11/2017 से पेंडिंग है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट देखें हम कि जो इसमें बेसिक लोड है वो 2.5% ही है। अब इसको यूँ समझे कि जो टोटल वेज रिवीजन हुआ है वो 15% पे हुआ है, जिसके अंदर से जो आपकी बेसिक सैलरी है उस पर सिर्फ 2.5% का ही फर्क आएगा। बाकी के जो परसेंटेज है वो अलग अलाउंसेस के अंदर ऐड किए कर दिए जाएंगे। जैसे आपका सिटी कंपनसेट अलाउंस हो गया, HRA हो गया, LTC LFC वगैरह हो गया, ठीक है, उसके अंदर ये बाकी के परसेंटेज ऐड कर दिए जाएंगे। NPS कंट्रीब्यूशन इन्होंने बढ़ाकर 14% कर दिया है। DA जो है आपका 47.8% इस सेटलमेंट के बाद मर्ज हो जाएगा। और ये जो 15% वेज रिवीजन हुआ है इसका जो टोटल आउटगो है, यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर आएगा या खर्चा आएगा वो है ₹7,898 करोड़, ठीक है। PLI पे भी इन्होंने सहमति बन गई है दोनों पक्षों के बीच के अंदर, यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2021, यानी अगले साल से परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और एक लास्ट जो पॉइंट है वो हम देख लें कि लीव इनकैशमेंट 5 days एवरी ईयर एंड 7 days फॉर एम्प्लॉय एज 55 ईयर एंड अबाउ। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए MOU साइन हुआ है, यानी जिसके लिए IBA और यूनियंस दोनों एग्री हो चुके हैं। आइए दोस्तों, इस MOU साइन होने के बाद अगर मैं आपको बात करूं कि अखबारों के अंदर या फिर जो मीडिया है उसके अंदर किस तरह की खबरें हैं वो देखें, तो पहली जो कटिंग है उसमें देखो, समझौतों से बैंक कर्मियों में उत्साह, ठीक है, पहली जो अखबार की कटिंग है वो ये है। दूसरी देखें आप, बैंक कर्मियों के वेतन में 15% तक होगी बढ़ोतरी। एक जगह तो दोस्तों मैंने ऐसी कटिंग देखी थी कि अखबार में लिखा हुआ था कि बैंक कर्मियों के वेतन में 15% की हर साल होगी बढ़ोतरी, ठीक है। इनको समझ में नहीं आता क्या है। एक और कटिंग देखो दोस्तों, एक अखबारी कटिंग मैंने इसके अंदर लिख रखी है, 10,000 बैंक कर्मियों को वेतन वृद्धि का मिला तोहफा। पूरे देश को सिर्फ 10,000 बैंक कर्मी ही चला रहे हैं। तो इस तरह की ये मिली जुली जो खबरें हैं, या एक हम कहें कि एक ट्रेंड चला है,
तो दोस्तों देखा आपने इस तरीके की अखबार में खबरें छप रही हैं। अगर आपने फेसबुक ट्विटर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर भी बैंक कर्मचारी कुछ जो है ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं और काफ़ी जो है इसका अपोज किया जा रहा है इस MOU का जो यूनियन ने साइन करा है। लेकिन दोस्तों यूनियन की तरफ से खबर ये आ रही है कि IBA ने सिर्फ MOU साइन करा है और यूनियन को 90 डेज का वक्त दिया है उसको पूरा ड्राफ्ट करने के लिए। यूनियन के लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है, एक MOU साइन हुआ है और अभी नॉन फाइनेंशियल मुद्दे डिस्कस होना बाकी हैं और उनका कहना है कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक है उसके अंदर ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बैंक कर्मचारियों की जो स्ट्राइक्स है इन डिमांड्स को लेकर वो सफल हुई या विफल हुई। लेकिन इस तरह की जानकारी के लिए आप मेरे इस YouTube को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूं।